शुरू कर दिया है। चलिए बच्चों, हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे थे जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था। तो आज भी हमारा जो काम है उसी तरह का है, मतलब आज भी हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो बाबू, इस क्वेश्चन को पढ़ूँ तो मैं थोड़ा सा फ्रेम से बाहर हो रहा हूँ। करेक्ट, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल DEF, AC इक्वल्स टू DF, एंगल ए का मेजरमेंट 55 है, AB और DE आपस में इक्वल है, E का मेजरमेंट 85 है, F जो है 40 है। कहते हैं बाय विच प्रॉपर्टी ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर कॉन्ग्रुएंट। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AC और DE आपस में इक्वल है। एंगल A का जो मेजरमेंट दे रखा है वो 55 दे रखा है। AB जो है वो DE के इक्वल है। एंगल E 85 है। एंगल F जो है वो 40 है। और करेक्ट किस गुण के अनुसार ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारे पास ये दो ट्रायंगल दे रखे, एक ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, और डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो हम इसको लिखते हैं। पहले ट्रायंगल बना लो। हमने ये ट्रायंगल बनाया ABC, और दूसरा हमने ट्रायंगल बनाया DEF। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कह रहा है कि AC और DF आपस में इक्वल, AC यहां है, ये इसके इक्वल है। ठीक, एंगल A का मेजरमेंट जो है ये 55 है। आपको दिख रहा है? हाँ। और AB DE के इक्वल है, AB DE के इक्वल है, या डबल एरो दे। और इसमें कह रहा है कि E का जो मेजरमेंट है वो 85 है, ये 85 दे रखा है, और F का जो मेजरमेंट 40 है। अब कह रहा है कि इस गिवन इंफॉर्मेशन से पहला क्या यह ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? यदि कॉन्ग्रुएंट है तो यहां जो क्राइटेरिया दे रखा है, तो इस चारों क्राइटेरिया में से किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है? देखो हमारे पास जैसे इस ट्रायंगल से पता चल रहा है कि ये दो साइड है, उसका इंक्लूडेड एंगल हमको मिल रहा है। लेकिन यहां में ये दोनों साइड के बारे में दे रखा है, लेकिन इंक्लूडेड एंगल तो ये होगा। यदि ये और ये आपस में इक्वल हो जाए और साइड तो इक्वल दे ही रखा है, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और कौन सा क्राइटेरिया? तो बाय साइड एंगल साइड। क्यों भाई? तो साइड एंगल साइड कहता है कि टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर इफ टू साइड एंड इंक्लूडेड, दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण। ठीक ना? तो यहां पर जो भुजा पार्टिसिपेट हो रहा है, इसमें ये और ये इसका अंतर्गत कोण दे रखा है, इसमें ये और ये पार्टिसिपेट हो रहा है, तो इसके अंतर्गत कोण दे दे तो मेरा काम बन जाए। तो देखो इसको निकालने के लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो ये 85 है, ये 40 है, और इसको मान लेते हैं x, लगाते हैं x प्लस 85 प्लस 40 180 डिग्री। कैसे भाई? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। x प्लस इसको जोड़े, इतना आया बाबू 180 डिग्री। तो हम x का सीधे वैल्यू निकाल लिया। 180 में 125 माइनस कितना आएगा? 55। देखो इसका भी मेजरमेंट कितना आ गया? अब ये x का मेजरमेंट कितना है? ये x का मेजरमेंट 55 आ गया। अब देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बाबू? दिस। और यदि ये तो क्वेश्चन आपका बन गया, लेकिन हम यहाँ स्टॉप नहीं करने वाले हैं, इस पर कुछ काम करते हैं। यदि बोले कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का वाइज लिख के दिखाओ कि कौन किसके कॉरस्पॉन्डेंस है, और जो सर्वांग सम हुआ कौन सा साइड किस साइड पर जा रहा है, तो इसको लिखने का तरीका मैं आपको बताया था कि पहला ट्रायंगल को एज इट इज छोड़ दो, दूसरा ट्रायंगल को लिखो और इसको कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को, मतलब संगत भाग को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं। दिक्कत नहीं? तो मैं यहाँ लिख कर इसको दिखाता हूँ। ये छोटा सा जगह है हमारे पास, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखो,
अब देखो हम साइड एंगल साइड पर काम किए थे, तो मैंने ये भी बताया था कि जब हम साइड और एंगल दोनों पर काम कर रहे होते हैं तो हम एंगल का प्रायोरिटी देते हैं, हम कोण को प्राथमिकता देते हैं। बनाने के लिए पहले कोण वाले टर्म को लिखेंगे। तो देखो एबीसी और डीईएफ पहले बना लो, नेमिंग बाद में करेंगे। अब ये एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल डी के इक्वल है ना, तो कोण वाला कर दिया। अब देखो ए बी किसके इक्वल है? ए बी डीई के इक्वल है, तो ये बी है तो ये पोजीशन ई का जो बचा वो एफ का हो गया। यदि हमको इसको क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट वाइज यदि लिखना हो तो हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू, देखो ए से स्टार्ट किया और एंटी क्लॉकवाइज लेते डी से स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल टीईएफ, इससे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वांगसम हो गए। अच्छा एक चीज इसमें यदि आपके अंदर कुछ कंफ्यूजन चला है तो मैं उसको भी ये कर दे रहा हूं, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो। यदि कोई बच्चा बी से स्टार्ट करे लिखना, ओहो मैंने यदि कोई बी से स्टार्ट करे लिखना तो क्या लिखेगा? देखो ट्रायंगल बी, और मान लो कि वो क्लॉकवाइज इस बार ले लिया तो बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखो यहां बी के कॉरस्पॉन्डिंग ये है और क्लॉकवाइज मतलब ई डी एफ, ट्रायंगल ई डी एफ, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग टर्म वाइज ये लिखना होता है, ये आना चाहिए, दिक्कत नहीं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। और देखो ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये सीजीएल है 2022 का। मैं थोड़ा सा फ्रेम से हटता हूं, इसको एक बार देखो। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, अब इसको करो। देखो इंफॉर्मेशन दे रखा है और ऐसे लिखने का मतलब होता है बाबू, ये क्रॉसपॉन्डिंग टर्म के बारे में एक्सप्लेन करवाना चाह रहा है कि कौन किस पर ओवरलैप होता है। और ये क्वेश्चन जो है सीजीएल 2022 का है, आप एक बार इसको देखो। इसमें कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ में बी दे रखा है, एफ दे रखा है, ए दे रखा है, ई दे रखा है और ये दे रखा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन इस समय सही है? त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज इतना में एंगल बी दे रखा है, एंगल एफ दे रखा है, ये दे रखा है, तो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सही है। पहला काम है कि इस गिवन इंफॉर्मेशन से फिगर बनाओ और उसमें जो इंफॉर्मेशन उसको लेबल करो। और फिगर बनाते समय ये ध्यान रखना है कि हम उसके आनुवांशिकता को, जनरेशन का लॉस नहीं करवाएंगे। मतलब त्रिभुज राइट एंगल है तो हम उसको राइट एंगल के तरह ही बनाएंगे। देखो हम एक ट्रायंगल एबीसी बनाए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बी 90 डिग्री है, यहां लिख दिया ये 90 है। अब देखो इसमें ए का वैल्यू मान लो ए यहां है, ए जो ये 25 है, लिख देते हैं यहां पे, दिख रहा है आपको 25, हाँ। दूसरा बच्चा, अब इसके बारे में और सी के बारे में कुछ दे रखा है, यहां सी लिख दो। दूसरा ट्रायंगल में चलते हैं डीईएफ में, और इसमें जो है एफ का वैल्यू 90 डिग्री, हाँ एफ लिख दिया 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो, इसमें एंगल ई का जो मेजरमेंट है वो 25 है, हम इधर ई लिख ले रहे हैं, जान के मैं इधर ई लिख रहा हूं, क्या वजह है मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। और उसके बाद कह रहा है कि AC और ED आपस में इक्वल, देखो AC और ED ये और ये आपस में इक्वल है। अब इस गिवन इंफॉर्मेशन से क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है तो उसको क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट वाइज इसको लिखिए। देखो बाबू ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 25 है और ये 25 है। हमारे पास दो एंगल का बात कर रहा है, तो दो एंगल से रिलेटेड हम क्या पढ़े, एंगल एंगल साइड, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या ये इसमें लगने वाला है? तो एंगल एंगल साइड का स्टेटमेंट बताओ क्या कहता है। कहता है टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू एंगल एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल इक्वल्स टू एनी टू एंगल एंड क्रॉसपॉन्डिंग साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल। बाद में संगत भुजा का बात करते हैं इसमें जो साइड होता है सिर्फ साइड नहीं होता, ये साइड संगत होता है, क्रॉसपॉन्डिंग होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इसका जो AC और DE का पोजीशन बिल्कुल एक ही जैसा है क्या? देखो ध्यान दो, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये भी हाइपोटेनियस है और ये भी हाइपोटेनियस, ये लग गया, दिक्कत नहीं ना। हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय द क्राइटेरिया एंगल 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 साइड, सॉरी ये। तो यहां तो ये पूछ ही नहीं रहा है, ये पूछ रहा है कि यदि कॉन्ग्रुएंट है तो इसको क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट वाइज लिखिए।
और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लिखने का मैंने आपको तरीका बताया, अभी भी पीछे उसी पर करवा रहे थे कि भाई पहला को छोड़ दो, दूसरा को लिखो, और दूसरा को जब भी लिखेंगे तो कॉरस्पॉन्डेंस का ध्यान रख के लिखेंगे। देखो ध्यान से मैं नीचे लिख रहा हूं, ये ABC है ना, तो नीचे में DEF बना दिए, बनाए BF, ये 90 डिग्री है तो B के सामने ये F यहां लिखेंगे, देखना ध्यान से। अब ये देखो यहाँ एंगल पर काम कर रहे हैं, दो एंगल एक साइड, तो याद है एंगल साइड पर जब भी काम करते तो पहले एंगल को लेवल कर देते हैं। तो F को तो मैंने कर दिया, अब A का वैल्यू 25 है, इसमें E, तो A के सामने E गया, अब बच गया क्या, D। ये ऑर्डर है इसके कॉन्ग्रुएंसी का। अब देखो इधर ABC लिया है तो हम लिखते हैं ट्रायंगल ABC, कहां से स्टार्ट किया, A से, और B से, मतलब A से स्टार्ट किया और एंटी क्लॉकवाइज लिया है। इसमें A से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखो A के कॉरस्पॉन्डिंग E और फिर ऐसे चलेंगे EFD, ये आपका करेक्ट आंसर है। देखो कहां दिख रहा है तुमको, EFD, गलत गलत, हाँ देखो EFD, ठीक है ना, आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। आपको यदि फिगर ओपन करने आता है, फिगर खोलने यदि आ रहा है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, दिक्कत नहीं बच्चा। तो एक बार देखो, मैं फिर अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। चलो बाबू देखो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू इतना, इसको एक बार पढ़ो तुम, पहले मैं हट रहा हूं, लो दिख रहा है, पढ़िए। कह रहा है कि इफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, देखो यहां ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, और आपको याद होगा कि जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब मैं कई बार एक्सप्लेन किया हूं कि हर एक तरह से इक्वल है, यदि कुछ अंतर है तो नाम का अंतर है, दिक्कत नहीं बच्चा। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का यूज करवा रहा है। तो देखो ये जो ऐसे दे रखा है तो आपका सारा काम आसान कर, फिगर को ऐसे ही खोलो। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, और पूछ रहा है कि कौन सा ये चारों ऑप्शन में, ये हाँ फिर हिंदी में वही। चलो पहला काम है कि इसी ऑर्डर में फिगर को लिखते हैं। तो पहले हमने बनाया ट्रायंगल ABC, और A का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है P, B का कॉरस्पॉन्डिंग Q, C का कॉरस्पॉन्डिंग R, ये ध्यान रखना है। फिर मैं दूसरा ट्रायंगल बना रहा हूं PQR। अब इसमें गिवन इंफॉर्मेशन को लिखो, BC का जो मेजर है वो 6 सेंटीमीटर, और एंगल A का जो मेजर है 75 है। अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है, इतना ही इंफॉर्मेशन दे रखा है, और ये दोनों त्रिभुज जो है एक दूसरे के सर्वांगसम है विथ गिवन ऑर्डर। तो देखो A का वैल्यू जो है यहाँ पे 75, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा 75, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। BC का लेंथ 6 है तो QR का लेंथ भी 6 होगा। तो देखो इस दोनों ऑप्शन में कहीं कोई मिल रहा है क्या, QR 6 ये सारा मिल रहा है। अब एंगल P का वैल्यू देखो किस में दे रखा है, ये 75, कोई दिक्कत नहीं, क्यों भाई, तो A का कॉरस्पॉन्डिंग P तो है, तो हमारा जो ऑप्शन आया यहाँ पे C आया। और करना बहुत ही आसान है। देखो ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये CGL 2022 प्री का क्वेश्चन है, ठीक ना। और इसको करने में कहाँ कुछ हमने यूज किया, याद रखना ऐसा दिया है ना, इसका बहुत मतलब होता है। इस तरह से यदि डिजाइन करके दे दिया हो तो वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को एक्सपेंड कर रहा है, बस आप फिगर ओपन करो और कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को सॉल्व करो। इसको एक बार देखो, मैं थोड़ा सा फ्रेम से हटता हूं। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको करिए। ये भी आसान, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखा है विद द गिवन ऑर्डर, और कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो ABC कोई एंगल होगा उसका वैल्यू निकालना है। और ये क्वेश्चन कहाँ का है, देखो पहला काम है कि इस ट्रायंगल को ओपन करो, और दे रखा है कॉरस्पॉन्डिंग साइड के हिसाब से ओपन करेंगे ABC, A का कॉरस्पॉन्डिंग P, B का कॉरस्पॉन्डिंग Q, और C का कॉरस्पॉन्डिंग R, लिख लिया। अब जो इंफॉर्मेशन इसमें लिखो, एंगल PAR, समथिंग एरर हियर, PAR नहीं PQR होगा यहाँ। एंगल PQR का वैल्यू कितना दे रखा है 85 - 4x, ये है वैल्यू।
ए बी सी का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, x प्लस 60, और आर पी क्यू इसका वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 3x प्लस 65। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, मैं फ्रेम से हट रहा हूं, एक लाइन का क्वेश्चन है। देखो बाबू ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इवन ऑर्डर भी है। अब हमको इसका मेजरमेंट निकालना है एबीसी का, और एबीसी का मेजरमेंट जो है x प्लस 60 है। यदि हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो मेरा काम हो जाए। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होगा। तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये, हम इस दोनों को इक्वल करते हैं और x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। देखो सिंस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, मतलब x प्लस 60 दिस इज इक्वल्स टू 85 माइनस 4x। इसको इधर उसको उधर कर दिया, मतलब x प्लस 4x मतलब 5x। एक स्टेप गैप करूंगा तो फिर तुम लोग शायद परेशान हो जाओगे। देखो ट्रांसपोजिशन करें, इसको इधर लाया, हमारा इंफॉर्मेशन जो हुआ x प्लस 4x इक्वल्स टू 85 माइनस 6। मैं एक काम दे रहा हूँ, एकाएक याद है। अब इस सिंबल के बारे में अब विकिपीडिया करना और देखना कि ये सिंबल कब यूज होता है और इसको कहते क्या है मैथमेटिक्स में। थोड़ा सा करना, थोड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ 5x आया और इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 25 आएगा। तो x का वैल्यू यदि सॉल्व करें तो कितना आ गया, 5, और हमको निकालना क्या है, x प्लस 65 मतलब 5 प्लस 60, 5 प्लस 60, आंसर कितना आ गया, 65 है कहीं। अच्छा डी, देखो ये आपका करेक्ट आंसर, दिक्कत नहीं। और देखो ये क्वेश्चन कहाँ का है, इसको एक बार देखो, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो बाबू दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को करो, देखो क्वेश्चन कहाँ का है, 2023 सीजीएल प्री का है। क्वेश्चन एक बार पढ़िए, कह रहा है कि एंगल सी एंगल जेड के इक्वल है, AC एक्स जेड के इक्वल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर द कांग्रुएंस। ये नहीं, ऐसे नहीं लिखना है, ये पता नहीं टाइप ये मिस्टेक है या एग्जाम का मिस्टेक है। लेकिन जब भी कांग्रुएंसी करवाना हो तो यदि क्वेश्चन लिखने वाले के पास थोड़ा सा भी समझ हो तो ऐसे नहीं लिखना, लिखेगा वो ऐसे नहीं यूज, मतलब जब कांग्रुएंट करना ऐसे लिख दिया तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट को भी एक्सप्लेन कर दिया ना। हो सकता है मेरे जो असिस्टेंट है वो टाइप करने में मिस्टेक किए होंगे। इसको कैसे लिखेगा जानते हो, मतलब ट्रायंगल ABC प्रूव करना, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ ये कॉन्ग्रुएंट होगा, एक दूसरे के सर्वांगसम होगा, ये लिखना है। ठीक, ये ज्यों ही दे दिया तो फिर इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, बस हम क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट को देख लेंगे। ठीक ना, हमारा ये क्वेश्चन हो गया कॉन्ग्रुएंट। इसको एक बार लिख लो कहीं, इसके जगह पे लिख लेना है। अब देखो इसको करते हैं। ट्रायंगल दे रखा है ABC, बनाओ, और XYZ लिख लिया। ABC लिख लो, C जो है Z के इक्वल है, लिख लिए। अब AC किसके इक्वल है, लो नहीं, XZ के इक्वल है, लिख लिए। देखो यहां लिखो, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। अब कह रहा है कि किस कंडीशन से आखिरकार हम आपको क्या दे दें ताकि यह ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। देखो हम एक साइड यूज किए और एक एंगल, ये साइड हमने यूज किया और ये हमने एंगल यूज किया, इसमें भी साइड ये एंगल। यदि हमको ये और ये मिल जाए कहीं तो हम साइड एंगल साइड से हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। साइड एंगल साइड का स्टेटमेंट फिर से रिकॉल करो, टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण, उससे बनता हुआ कोण। ठीक, यदि हमको कहीं BC और ये पोजीशन क्या था, X ये Y, ठीक ना, BC और YZ यदि कहीं हमको इक्वल दे दे तो हम इससे कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। देखो ऑप्शन में कहीं है BC और YZ आपस में इक्वल, ये नहीं, BC YZ, देखो दूसरा ही ऑप्शन है।
ठीक ना। तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी है। तो यदि हम इसको इक्वल कर दें, ये दोनों इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय द क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। दिक्कत नहीं बच्चा। और आप साइड एंगल साइड का स्टेटमेंट जब भी क्राइटेरिया यूज करो ना तो उसका स्टेटमेंट रिकॉल करेंगे। देखो यहाँ पर फिगर ओपन करने का बात नहीं है, लेकिन फिर भी फिगर ओपन कर लो, समझ रहे हो ना। क्या पता क्वेश्चन यही पूछेगा क्या, ऐसा जरूरी नहीं है। फिगर ओपन करने का कंडीशन क्या है आपको पता है। पहला को छोड़ दो, दूसरा को क्रॉसपोंडिंग पार्ट के हिसाब से लिखो। यहां पर भी एंगल का बात हो तो पहले एंगल लिखो, तो सी जेड के इक्वल है, तो ये पोजीशन हो गया। अब देखो ए सी किसके इक्वल है, ए सी एक्स जेड, जेड का तो ये, और ये क्रॉस, ये जो खुला ये क्रॉसपोंडिंग पार्ट के हिसाब से ही खुला था, दिक्कत नहीं। तो ये इसका क्रॉसपोंडिंग हो गया, मतलब इसका ये, इसका ये, इसका ये, एंगल वाइज भी सब क्रॉसपोंडेंस। ठीक, तो चलो इसको समझ गए, मैं आगे बढ़ता हूं दूसरे क्वेश्चन पर। इसको करिए तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहां दे रखा है कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, गिवन ऑर्डर, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है। ए बी के बारे में दे रखा है और पूछ रहा है कि इसका बताओ क्या मेजरमेंट होगा। एंगल ए के बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो लिखते हैं। देखो ये ट्रायंगल राइट एंगल है, इसको राइट एंगल की तरह ही बनाएंगे, ये है, और दूसरा जो है ऐसा लिख, दोनों राइट एंगल है। तो पहला को लिख लो ए, बी और सी, ये 90 डिग्री है ना। तो इसका भी 90, या तो यहाँ क्रॉसपोंडिंग दे रखा है, ए का क्रॉसपोंडिंग क्या है पी। ठीक, वो ये गलत बना दिया हूं मैं, क्योंकि ए पर इसको इरेज करता हूं। ये 90 डिग्री एट ए है, मैंने 90 डिग्री एट बी कंस्ट्रक्ट कर दिया था। देखो बी ए 90 है, कोई दिक्कत। अब देखो ए बी सी मैं ऐसे ले रहा हूं, ए से स्टार्ट किया और एंटी क्लॉकवाइज चल गया। इसमें भी जो हम लिखेंगे वो पी लिखेंगे, पी से, और क्या है पी क्यू आर, क्यू और आर, ये 90 डिग्री है इसमें। बीसी जो है, बीसी का मेजरमेंट 13 गिवन है, लो 13 दे दिया। पी आर का मेजरमेंट 5 है, निकालना है ए बी का मेजरमेंट, ए बी ये रहा। अच्छा देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये इसका क्रॉसपोंडेंस भी दे रखा है। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो संगत भुजा तो आपस में इक्वल होगा, क्रॉसपोंडिंग साइड का लेंथ तो आपस में इक्वल होगा। तो ये 5 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा 5। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल सकते हैं क्या। तो देखो तो हम ए बी स्क्वायर क्या लिखेंगे, पूरे लिख दूं क्या, ए बी स्क्वायर प्लस, लो लिख देता हूं पाइथागोरस थ्योरम पूरे ही, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब अगला बार से मैं ये पूरा नहीं लिखूंगा। और ए सी का वैल्यू कितना है भाई 5 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, दिस इज 13 स्क्वायर। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट भी तुम लोग को याद करना पड़ेगा भाई। ए बी स्क्वायर में इसको ट्रांसपोजिशन कर देता हूं उधर, तो 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, ये 144 बचा। तो ए बी कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 30 नंबर। ठीक, मतलब 12, इसका आंसर कितना आ गया 12। एक चीज और इसमें ध्यान देना है, जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं, जैसे ए बी स्क्वायर का वैल्यू है 144, तो ए बी का वैल्यू कितना आएगा याद रखना, ए बी का वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144, मतलब प्लस माइनस 12। तो हमने यहां सिर्फ 12 कंसिडर किया। अब आपका क्वेश्चन है कि हमने माइनस 12 क्यों नहीं कंसिडर किया, ऐसा क्यों नहीं हमने लिया, इस पर थोड़ा सा सोचना है। देखो साइड लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है, लेंथ मेजर कर रहे हैं तो निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमने माइनस वाले को एक्सक्लूड कर दिया, नहीं कंसिडर किया। तो हमारा जो आंसर कितना आ गया 12, तो यहाँ कहीं 12 है, अच्छा पहला ही ऑप्शन है 12। ये समझ गए ना, मैंने माइनस 12 को क्यों एक्सक्लूड किया, क्योंकि साइड लेंथ निगेटिव नहीं होता है, बस ये कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब तुम ऐसा थोड़ी तीसरा चौथा कई स्टूडेंट रह गए हो ताकि तुम अपने मन से कुछ भी एजम्पशन कर सकते हो। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों कंसिडर करते थे, हमारा आंसर प्लस माइनस 12 आया। अब हम ये सोचेंगे कि हम माइनस को कैसे एक्सक्लूड किए, या किसी एक को कैसे एक्सक्लूड किए, या प्लस को ही कैसे एक्सक्लूड किए। तो एक्सक्लूड करने के लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन, यहां से सॉल्व करने से हमारा जो आंसर आया वो प्लस माइनस 12 कर रहा है। अब हम ये सोचेंगे क्या प्लस 12 हो सकता है या माइनस 12 या दोनों हो सकता है। हम ये सोचे कि भाई साइड लेंथ है किसी भी पॉलीगन का तो निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमने माइनस 12 वाले को एक्सक्लूड किया।
आगे बढ़े, इसको एक बार देखिए, मैं अगले क्वेश्चन पे चलते। देखो ये क्वेश्चन कब का है, चलो बच्चा देखो, हाँ आइए इस क्वेश्चन पर देखो, यहां पर भी इसको पढ़ो, इस इंफॉर्मेशन, ये कॉन्ग्रेंट दे रखा है और सिर्फ कॉन्ग्रेंट नहीं दे रखा है, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी एक्सप्लेन कर रखा है। अब हमको m प्लस एक्स प्लस पी, यहां कहां है भाई m x और p, x m और p, अच्छा ठीक। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसको इस हिसाब से लिखो। देखो हमने बनाया ट्रायंगल एक एक्स वाई जेड, पहला ट्रायंगल को उसी टाइप से छोड़ दिए, ये यहां है एक्स वाई जेड छोड़ दिया उसी तरह से। दूसरा ट्रायंगल को देखो, एक्स का क्रॉसपॉन्डिंग क्या है एल, वाई का क्रॉसपॉन्डिंग क्या है भाई, वाई इधर है तो एम, और जेड का क्रॉसपॉन्डिंग आर, ये हमारा क्रॉसपॉन्डेंस। अब इस क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट के इंफॉर्मेशन को लिखो, एम एल का वैल्यू कितना है 5, तो इधर 5 आ जाएगा। देखो इधर आर एल का वैल्यू कितना है, आर एल 2x - 1, तो दिक्कत नहीं। अब बचा एम आर का वैल्यू 8 है। अब ये फिगर हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं है, हम इसको डिलीट कर दिए। अब ये दोनों फिगर है हमारे। अब ज्यों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, और यहां क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट का मतलब साइड का मेजर के बारे में लिखा हुआ है, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग साइड को इक्वल करेंगे और वैल्यू हम निकालेंगे। अच्छा देखो एक्स वाई का क्रॉसपॉन्डिंग क्या है, एम एल है, एक्स वाई का मेजर कितना है बाबू, इसका वैल्यू कितना 5, तो 2m का वैल्यू कितना भाई 4, तो m का वैल्यू कितना 2, एक इंफॉर्मेशन। दूसरा इसको देखो, हम ये वाले पार्ट का, अब देखो ये एक्स जेड किसके इक्वल है, इसके इक्वल, मतलब 2x - 1 = 7, 2x = 8, और x का वैल्यू कितना आ गया 4, ये भी आ गया। अब इसको कंपेयर कर दो वाई जेड और एम आर को, वाई जेड मतलब कितना 2p + 2 8, 2p का वैल्यू 6, p का वैल्यू 3, दिक्कत नहीं। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, इसमें पुट कर दो। देखो m का वैल्यू कितना है 2, x का वैल्यू कितना है 4, और p का वैल्यू कितना है भाई 3। हमारा आंसर कितना आया 9 है कहीं क्या, देखो ऑप्शन में, दिक्कत नहीं। देखो ये क्वेश्चन कहाँ का है, सीजीएल प्री का है 2023 का, इसको देखो एक बार। चलो बाबू देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको देखिए। क्वेश्चन कहाँ का है 2024 का है, सीजीएल प्री का है। कह रहा है कि ये और ये ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांक्षम है, और ये कॉन्ग्रुएंसी दे रखा है तो ऑर्डर वाइज दे रखा है। अब ए बी जो है इसका इंफॉर्मेशन है, बी दे रखा है, ए दे रखा है, तो अब भाई क्रॉसपॉन्डिंग टर्म के हिसाब से आप इसके बारे में बताओ कि समय कौन सही है। मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और जो ही कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये लगा सकते हैं कि इसका संगत भाग आपस में, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट आपस में समान होने वाला, इक्वल होने वाला। पहले इसको ओपन करो, इधर मैं करता हूं। एफ डी ए बी सी और एफ डी ई क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट के हिसाब से लिख दिए। अब ए बी का मेजरमेंट 17 है, लिखो ये 17 है, और बी का जो वैल्यू है 52 है, ए का जो वैल्यू है 95 है। हमको इस समय देखना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन। अच्छा देखो ये ए डी 17 है तो डी एफ भी 17 हो, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग साइड इक्वल, तो डी एफ का तो चारों इंफॉर्मेशन है। अब कह रहा है कि एंगल एफ ई और डी, एफ ई डी, अच्छा एंगल एफ कितना होगा 95, कहीं है एफ में, नहीं ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा एंगल ई कितना होगा बाबू, उसको तो निकालना पड़ेगा। देखो एंगल डी कितना होगा 52, ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग है, मतलब यही दोनों सही होगा, क्योंकि 33 और 33 यहाँ कुछ होगा, 33 या कुछ और हो सकता है पता नहीं, लेकिन यहाँ 33 है तो मतलब यही ऑप्शन सही होने वाला है। लेकिन इसको निकाल कर देखते हैं। देखो इधर एंगल ई एंगल सी के इक्वल है, और यदि हमको एंगल सी के बारे में पता चल जाए तो एंगल ई हम बता सकते हो। एंगल सी कैसे निकलेगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से देखो क्या करेंगे ना, इस ट्रायंगल में यूज कर ले रहे हैं 95 + 52 + x,
30। तो x का जो वैल्यू आएगा 180 माइनस 147, 33। कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो इसका वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 33। अब ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा, लेकिन हमारे इस गिवन इंफॉर्मेशन से दोनों ऑप्शन सही है। सॉरी 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 सॉरी, ये डी एफ है और डी ई है। डी एफ वाला ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डी ई के बारे में दे रखा है ना, लेकिन डी बी डी एफ के क्रॉसपॉन्डिंग है, तो डी एफ ये आंसर करेक्ट होगा। बताओ, अभी तो यदि हम ध्यान से नहीं देखते और तुम लोग बोलता है कि क्या मास्टर बेवकूफ है क्या, तो थोड़ा सा कभी कोई नज़र स्लिप करता है। मैंने इसको भी डी एफ ही समझ लिया था। दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इसको करिए, कॉन्ग्रेंट है और किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट है। कहता है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एन ट्रायंगल एबीसी पी और ए इक्वल है, ए सी पी आर इक्वल है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर, हाँ देखो यहाँ लिखा है ना अलग करके, ट्रायंगल दिस एंड दिस आर कॉन्ग्रेंट। पिछले जैसा यदि सिंबल अडॉप्ट कर लेंगे, जहां मैंने बताया कि ऐसा नहीं ले सकते हैं, हाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा था, यदि सीधा लिख दिए कि यदि ये कॉन्ग्रेंट है, यही क्वेश्चन था ना, तब तो हमने तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, जब भी कॉन्ग्रेंसी दिखाना होगा तो ऐसा लिख के क्वेश्चन आसान नहीं करेगा। यदि एग्जाम में ऐसा लिख देते तो सीधे कॉरस्पॉन्डेंस यहीं से कर लेना, वो गलती एग्जामिनर का होगा, आपका नहीं होगा। ठीक, और आपके लिए क्वेश्चन वो 0 लेवल का हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन भाई अब एग्जाम भी जो कंडक्ट करता है एनटीए शायद करेगी, तो समझ रहे हैं कि क्यों ऐसा होने वाला है भाई। तो ऐसा नहीं होने वाला है, आप खुशी मत मनाइए। देखो इधर, चलिए इस क्वेश्चन को करो, हालांकि दिमाग खोल के रखेंगे। देखो क्वेश्चन कब कहाँ का है, अब फिगर बनाते हैं, देखना ध्यान से। पी क्यू आर और ट्रायंगल एबीसी, एंगल पी एंगल ए के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यहां से ए सी पी आर के इक्वल है। अब कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू। अब देखो कह रहे कि इसको कॉन्ग्रेंट करना है, तो इस समय क्या दे दें ताकि आप कॉन्ग्रेंट कर दोगे। हमारे पास एक एंगल और एक साइड का बात है ना। यदि कोई हमको ये साइड दे दे तब भी कॉन्ग्रेंट हम कर देंगे। कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा, साइड एंगल साइड। मतलब टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट बाय दिस क्राइटेरिया इफ एनी टू साइड एंड इंक्लूड एंगल, दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण, उससे बनता हुआ कोण यदि आपस में इक्वल हो जाए, तब दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम कहे जाएंगे बाय द क्राइटेरिया एस एस। तो क्या हमारे पास पी क्यू और ए बी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है क्या। ए बी और पी क्यू, हाँ ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यदि इक्वल होगा तो क्या एस 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 से होगा, नहीं। इक्वल होगा तो किससे होने वाला है, एस एस ए एस, यहाँ एस 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 से नहीं। ऐसा क्यों, हमने दो साइड यूज किया और उससे बनता हुआ कोण हम यूज कर रहे हैं। देखो अब ये और ये आपस में इक्वल है बाय एस एस, बिल्कुल यही तो सही है हमारा, मतलब हमारा ये ऑप्शन हो गया। अब अगला दो को वेरीफाई कर लो। हालांकि सिंगल करेक्ट का तो ये फायदा है कि हमारे पास एक सही आंसर मिल गया, हम अगला क्यों वेरीफाई करते हैं, लेकिन कम से कम इसके इस वाले पार्ट को जरूर वेरीफाई करो। क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं हमने कहीं कॉन्ग्रेंसी में एंगल पढ़ा था, नहीं। एंगल कॉन्ग्रेंसी का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और साइड एंगल भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक ना। मतलब साइड एंगल साइड है, साइड मतलब ये दोनों क्राइटेरिया ही नहीं है, तो मतलब ये दोनों तो ऑप्शन से पहले ही बाहर चला जाता है। अरे समझ में, मैंने इसको इसलिए करवा दिया ताकि आपको याद आ जाए हमारे पास 4 ही क्राइटेरिया है, ऐसा कोई क्राइटेरिया हम लोगों ने नहीं किया है। कोई दिक्कत नहीं, मैं विश्वास कर रहा हूं कि आपको जितना मैंने बताया है वो समझ में आपको आ रहा होगा। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। अच्छा चलो, थैंक यू, आ गया। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ, ठीक ना। आपका काम रहा इस क्वेश्चन को आप फिर से दोबारा प्रैक्टिस करोगे। और कॉन्ग्रेंसी में चौथा या 5वां क्लास है आज। यदि आप समझ पा रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट, तो उसमें क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट बहुत मतलब होता है।
संगत भाग का क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट का जो सर्वांग क्षमता में कॉन्ग्रुएंसी में बहुत ही मतलब है। तो जिस बच्चा ने इसको समझा, तो आपको एग्जाम में जो बच्चा कॉन्ग्रुएंसी स्किप करके आता है तो स्किप करने का नौबत नहीं आएगा और काफी आसानी से आप इसको कर सकते हो। इसका कोर क्या है? संगत भाग। और हर एक होशियार बच्चा का क्या काम है? संगत भाग पर काम करना। तो कल मिलते हैं कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन के साथ, और मैं प्रयास करूंगा कि कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन यदि हमको मिले, मतलब पुराना मैथमेटिक्स के बुक से, एंसेंट मैथमेटिक्स के बुक से, तो मैं उससे भी कुछ क्वेश्चन करवा दूं ताकि आपको कॉन्ग्रुएंसी का कुछ उपयोग पता चले। इसका एग्जाम के अलावा क्या उपयोग है, क्या ज्योमेट्री का यूज जनरल लाइफ में है, कंस्ट्रक्शन में है क्या, या और भी कहीं है, तो बहुत जगह है। तो मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास।